विधानमंडल संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? राज्यपाल शामिल है। कौन शामिल है? राज्यपाल शामिल है, विधानसभा शामिल है और विधान परिषद शामिल है। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विभाग हैं, द्विसदनीय विधानमंडल है? कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से में? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। कैसे याद किया था? यानी अंधा अंधा क्या कर रहा है? नाटक। ऐसे तेल लगा के से याद किया था तीनों ये। और ऐसे महार, ठीक है, बिहार, ठीक है, अगर आपकी हार हो जाए तो क्या करेंगे आप? ठीक है ठीक है, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में घूमेंगे, या फिर आपकी हार हो जाएगी तो महाराष्ट्र में क्या करेंगे? घूमेंगे पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है, एक्टर बनने के लिए। अगर आप हार जाते हैं, यूपीएसआई नहीं बन पाते हैं तो। उसके बाद किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को किसी राज्य विधान परिषद को गठित करने या समाप्त करने का अधिकार है? यानी किसी राज्यसभा को क्या करने का? यानी सृजन करने का और समाप्त करने का अधिकार है। ये किसमें दिया गया है? 169 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 169 में दिया गया है। लेकिन क्या ये वाला आर्टिकल जो 169 है वो कौन सा है? ठीक है, यानी वहां पे तो कोई सृजन था, यानी विधान राज्यसभा को बनाने का गठन बताया गया था, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती, विघटित नहीं हो सकती। लेकिन ये क्या है? ये तो विघटित भी हो सकती है। तो ये वाला आर्टिकल वहां पे नहीं है, संघ में नहीं है। जो 80 और 82 जो फेल होता है वो उनमें से कौन सा है? यही वाला तो है, सृजन वाला, विधानसभा गठित और समापन वाला। उसके बाद विधानसभाओं की संरचना संबंधित, यानी संरचना, विधानसभाओं की संरचना किसमें है? 170 में है। किसमें है? 170 में है। वहां पे कौन सा आर्टिकल था? 81 था। कैसे करेंगे इसको? 1 को हटाएंगे, 11 जोड़ेंगे। 81 में था विधानसभाओं की क्या? संरचना। विधानसभा कैसी बनती है वो बताया गया था। इसके बाद विधानसभाओं का गठन किस प्रकार होता है? विधानसभाओं का गठन किस प्रकार होता है? किसी राज्य के प्रशासनिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। 18 साल से ज्यादा वाले क्या डालते हैं? वोट डालते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण किस प्रकार होता है? प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या उस राज्य को, ठीक है, आवंटित स्थानों के आधार पर की जाती है। जो भी कैसा अनुपात, ठीक है, या पूरे राज्य में या यथा एक समान किया जाता है, यानी पूरे उसको राज्य को एक अनुपात में बांटा जाता है, अनुपातों में बांटा जाता है, बराबर डिवीजन किया जाता है और जितना संभव हो सके उतना समान किया जाता है। किसमें है? 170 में है। 170 में क्या दिया गया है? यानी विधानसभाओं की संरचना दी गई है। क्या? विधानसभाओं की संरचना दी गई है, ठीक है। तो ऐसी विधानसभाओं की क्या दी गई? संरचना। जैसे वहां पे क्या था? लोकसभा था। क्या था? लोकसभा था। किसमें? 81 में क्या था? लोकसभा था। कैसे याद किया था? ठीक है, पापा रुपए लाओ, ठीक है। 81 में क्या था? लोकसभा था, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 2026 के बाद होने वाली सभी जनगणना के आंकड़े में ठीक है, प्रकाशित होने वाले विधानमंडलों में के स्थानों में क्या नहीं होगा? पुनर्समायोजन नहीं होगा। 2026 तक कोई चेंज नहीं होगा। किसके? प्रथम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार विधानमंडलों की जो स्थान है यहाँ पे निश्चित किए गए कि विधानमंडल का एक सदस्य यहाँ से खड़ा होगा, एक यहाँ से होगा, एक इस क्षेत्र से होगा, ऐसे आवंटित किए गए। वो कौन से? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, ठीक है। 84वां संविधान, ठीक है, संविधान अधिनियम है या संशोधन है उसका 2001। अब जो विधानसभा में है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सभा में, विधानसभा में 500, ठीक है। ये पीवाई की क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। और एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, ये वाला, ठीक है, पेट में आया था ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। 500 होते हैं, ठीक है। उसके बाद विधानसभाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 60 होती है। विधानसभाओं की न्यूनतम संख्या,
ठीक है, 7 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, परंतु इसमें अपवाद है, यानी सिक्किम में कितने हैं 32 हैं, सिक्किम में कितने हैं 32 हैं, मिजोरम में कितने हैं, मिजोरम में है 60, 40, मिजोरम में 40, गोवा में 40, गोवा में 40 और पुडुचेरी में 30, पुडुचेरी में 30 और नागालैंड में कितने हैं, नागालैंड में है 60, नागालैंड में 60। तो कैसे याद किया था, सिक्किम, ठीक है, यानी अगर कोई सीख जाएगा तो जोर से चिल्लाएगा खोआ खोआ, ठीक है, कोई सीख जाएगा तो जोर से चिल्लाएगा खोआ खोआ, ठीक है, तो फिर उसको क्या करेंगे 60, ठीक है, तो फिर उसको 60 खवा देंगे, क्या करेंगे 60 खवा देंगे 60 सदस्यों की, आपके पास 60 नहीं ऐसे करके, ठीक है। यानी पुडुचेरी में कितने 30, नागालैंड में तो फिक्स ही है लगभग। सबसे छोटा राज्य का पूछा है तो सिक्किम, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटी विधानसभा वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है, पुडुचेरी। केवल 3 ही है संघ शासित प्रदेश, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, ठीक है, 3 ही है, इन्हीं में विधानसभा है और में तो विधानसभा है ही नहीं। सर्वाधिक विधानसभाओं वाले क्षेत्र क्रम अनुसार कौन कौन से, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। उत्तर देंगे कैसे देंगे, गाल से देंगे, ठीक है, मुख से देंगे, गाल से देंगे। अगर गाल से फिर क्या होगा, महान, यानी अगर आपने गाल से उत्तर दिया यानी मुंह की बजाय तो क्या हो गए, महान हो गए। तो महाराष्ट्र फिर आपकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर आपने महान उत्तर नहीं दिया तो क्या होगी, हार। उसके बाद तमिल, फिर उसके बाद क्या है, तमिल। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके बाद केंद्र शासित राज्यों, कितने केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा हैं, विधानसभाओं का अस्तित्व है। कौन केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें क्या है, विधानसभाओं का अस्तित्व है। दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में भी है। राज्य की विधानसभाओं का उच्च सदन कौन सा है, राज्य की विधानसभाओं का उच्च सदन किसको कहा जाता है, यानी विधानसभा को कहा, विधान परिषद को कहा जाता है, विधान परिषद को कहा जाता है। जैसे वहां पे क्या था, राज्यसभा था, ऐसे यहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। ऐसे राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, किस में किया गया है, 171 में किया गया है, यानी प्रावधान। लेकिन सृजन 169 में किया गया है, किसमें, सृजन या समापन जो परिषद का है वो 169 में है, लेकिन क्या प्रावधान उसका क्या है, 171 में है, इसमें है 171 में। भारत की किस, ठीक है, राज्य में विधान परिषद का सृजन और उसकी समापन की शक्ति है, समाप्ति की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्पित पारित करने पर, यानी जो संकल्पित है वो क्या होगा, पारित होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, संसद में होगा। संसद ही कर सकती है क्या, सृजन, यानी विधानसभा को हमें क्या करना है, जोड़ना है किसी राज्य में तो कौन करेगी, संसद। समाप्त करना है तो भी संसद करेगी, लेकिन राज्य विधानसभा क्या होगी, उसमें तत्संबंधी संकल्प पारित करेगी तभी। उसके बाद राज्य में दूसरे सदन की स्थापना और रद्द करने से संबंधित कौन सा सही विधि है, यानी संबंधित राज्य की, ठीक है, विधानसभा दो तिहाई बहुमत से क्या करेगी, पारित करेगी। और संसद में क्या होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा, संसद में क्या होगा, साधारण बहुमत। और लेकिन राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत होगा। 2/3 यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि कानून कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे इनकी, ठीक है, इनका कानून जरूरी है। लेकिन हमारा देश कैसा है, यूनिटी है, इसलिए संसद की राय भी लेना जरूरी है। संसद की लेंगे तो यानी वहाँ साधारण बहुमत, और हमारे जो राज्य में 2/3 बहुमत जरूरी है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार परिषद की क्या है, परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है, किंतु किसी भी दशा में क्या नहीं होगा, किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। यानी जो विधान परिषद है उसमें विधानसभा के जो सदस्य हैं उनसे 1/3 से अधिक नहीं होंगे। वहां पे जैसे 403 हैं तो उसके 1/3 से ज्यादा नहीं किए जाएंगे, लेकिन 40 से भी कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। विधान परिषद में क्या नहीं होना चाहिए, 40 से कम। ये किसमें, 171 का ए में है। किस विधान परिषद, किस विधायी परिषद को समाप्त किया जा सकता है, किसको, विधान परिषद को किया जा सकता है, लेकिन वहां पे किया जाता था, राज्यसभा को नहीं किया जाता, ठीक है, इसको समाप्त किया जा सकता है।
लेकिन किसके सृजन से, यानी कर सकता है कौन, संसद कर सकती है, लेकिन दो तिहाई मत होना चाहिए किसका, राज्य का। उसके बाद विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जैसे राज्यसभा में जितनी सदस्य संख्या होती थी वैसे ही 6 वर्ष, लेकिन एक तिहाई क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे 2 साल बाद। वो इसमें बताया गया विधानसभा में कितने सदस्य दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3, 1/3। विधान परिषद की संख्या संरचना की रीति किस प्रकार, ठीक है, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, यानी विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद की जो संख्या संरचना किस रीति में दी गई है, यानी विधान परिषद की संरचना किसमें है, 171 में है, किसमें 171 के, लेकिन किसमें है, 3 में है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस रीति से होता है, कैसे होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वहां पे कैसे होता था, ठीक है, वहां पे भी ऐसे ही होता था, अप्रत्यक्ष रूप से। कौन चुनते थे, राज्यों से भेजे जाते थे, राज्य में, ठीक है, राज्यसभा में कहाँ से, राज्य की विधानसभाओं से भेजे जाते थे चुन के, और कहाँ से, संग्रह, ठीक है, संघ से भेजे जाते, केंद्र शासित प्रदेशों से भेजे जाते थे, ठीक है, संघ राज्यों से भेजे जाते थे, ऐसा कहा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे नगर पालिकाओं से आते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमी मत, ठीक है, मत पद्धति द्वारा विधान परिषद में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम विधानसभा के 1/3 हो सकते हैं और न्यूनतम 40 हो सकते हैं। विधान परिषद, जो विधान परिषद है में कुल कितने सदस्य, ठीक है, चुनाव, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, 5, ठीक है, 5/6, यानी कितने, 5/6 सदस्यों का। और लेकिन उसके जो विधान परिषद में जो मनोनीत होते हैं, जैसे वहां पर 12 मेंबर होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा, यानी राज्यपाल का पूरा फर्ज यहाँ पे कौन निभा रहा है, यानी राष्ट्रपति का पूरा फर्ज यहाँ पे कौन निभा रहा है, यानी प्रेसिडेंट के कौन है, ये प्रेसिडेंट के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनके चमचे हैं, वहां से ही भेजे गए, उनको एक एक खबर देते हैं यहाँ की, यानी 1/6 है, 1/6 ये क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। विधान परिषद में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो किन किन क्षेत्रों से होता है, 1/3 तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, किससे, विधानसभाओं से। 1/3 स्थानीय, जैसे वहां पे क्या होता था, वहां पे राज्यों से आते थे संघ, और संघ राज्यों से आते थे, यानी यूटी से आते थे, केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे, वही तो हो गया संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, उनसे आते थे। वैसे यहाँ पे क्या, नगर पालिका जिला क्षेत्रों से आएंगे, 1/3, 1/3, लेकिन 1/12, 1/12 कितने हुए, ये 2/3 हो गए, कितने, 2/3, 2/3 कितना हो गया, यानी 4/6 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, 4/6 हो गया, 4/6 हो गया, और क्या, 4/6, अब ये वाले 1/6 ये दोनों मिलके हो जाएंगे, ये दोनों मिलके तो 5/6 ऐसे हो जाएंगे, यानी 1/12 क्या होंगे, सदस्य, 1/12 सदस्य हैं वो कहाँ से होंगे, विद्यालय और उच्च स्तरीय संस्थानों से कम 3 वर्षों तक क्या शिक्षण कार्य कर रहे हो, यानी शिक्षक हो, कम से कम 3 वर्ष जिन्होंने कार्य किया हो, यानी 1/12 वो आएंगे। और 1/12 कौन आएंगे, स्नातक ग्रेजुएट सदस्य, यानी जो 3 वर्ष या पूर्व किए, क्या किया हो, विश्वविद्यालय से किया हो, यानी 3 वर्ष या पूर्व क्या किया हो, विश्वविद्यालय से उनने क्या किया हो, स्नातक किया हो, वो 1/12 वो, यानी 5/6 ये हो गए, 5/6 जो निर्वाचन जिनका हो रहा है वो ये हो गए, यानी छात्र नेता वगैरह ये, ठीक है, सब इसमें आ गए। लेकिन 1/6 हैं वो कहाँ से आएंगे, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा और सहयोगी आंदोलन, इनसे आएंगे 1/6, वो अभी हम बताएंगे इसके बाद। यानी विधान परिषद के निर्वाचन के लिए खुली मत, ठीक है, मतदाता प्रणाली, यानी जो मतदाता प्रणाली है जो खुली हुई है किसके लिए, विधान परिषदों के लिए, ये किस प्रकार लागू की गई, यानी कैसे आई, खुली मतदाता प्रणाली प्रावधान किस तरीके से आया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 2003 का, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 2003 का, उसके माध्यम से आया। विधानसभा की
सदस्यता ग्रहण करने के लिए विधानसभा की 25, वहाँ पे कितनी थी लोकसभा की 25 थी। ऐसे यहाँ पे राज्यसभा की कितनी थी, वहाँ पे राज्यसभा की 30 थी। ऐसे ही विधान परिषद की कितनी है, न्यूनतम 30 है। तभी तो इन्हें एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, बड़े बूढ़ों का घर। ऐसी विधान परिषद, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, प्रथम बैठक होती है उसके 5 वर्ष तक होता है। यानी मंत्रियों की जो संख्या थी वो निश्चित की गई अधिकतम, ठीक है। यानी मंत्रियों की संख्या को 15% निश्चित किया गया। यानी इसमें क्या कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषदों में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को निश्चित कर दिया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितना किया गया, 15% किया गया। विधानमंडल के सदस्यों के, ठीक है, अर्हताओं का विवरण कहाँ, ठीक है, उपबंधित है। यानी जो अर्हताएं, योग्यताएं हैं उसका विवरण कहाँ मिलता है। यानी वहाँ पे हमने कैसे याद किया था, पापा रुपए लाओ जी के आया, आया था वो क्या था, वहाँ पे जो आया था, ठीक है, वो क्या था, आया मतलब एबिलिटी, आया मतलब एबिलिटी, जो वहाँ पे एबिलिटी थी यानी किसमें थी, वहाँ पे थी वो 84 में थी। किसमें थी, 84 में। 1 हटाओ और 11 जोड़ो, 84 हमें पता चल जाएगा, ठीक है। विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और कौन होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के पदाधिकारी का चुनाव किस प्रकार होता है, विधानसभाओं के पदाधिकारी का चुनाव कैसे होता है, विधानसभाओं के पदाधिकारियों का चुनाव, ठीक है, उनमें से ही उनके अंदर से जो सदस्य होते हैं वो ही चुनते हैं, ठीक है। यानी विधानसभा के क्या कौन चुनते हैं, सदस्य अपने अपने अंदर से चुन लेते हैं। उसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जाता है, विधानसभा के जैसे अध्यक्ष को, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता था, साधारण बहुमत से हटाया जाता था। लेकिन कैसा, उसमें 14 दिन पहले उनको क्या किया जाता है, सूचना दी जाती थी कि आपको हटाने, आपके पास ये आरोप लगा हुआ है, आपको हटाना चाहते हैं, आप इसको स्पष्ट करना चाहेंगे, ठीक है। अगर वो इसको स्पष्ट कर देते हैं कि ये आरोप झूठा है, ऐसे पूरा स्पष्टीकरण भी तो उनसे मांगा जाएगा, नहीं तो ऐसे कोई भी हटवा देगा उनको। ऐसे विधानसभा का विघटन कौन करता है, विघटन कौन करता है, मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल करते हैं। लेकिन क्या राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी जैसे वहाँ पे, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, पता चल जाए कि यहाँ पे क्या है, इनकी सत्ता नहीं रही है, सत्ता गिर गई है, ठीक है, तो भी यानी अविश्वास प्रस्ताव, कहीं ना कहीं अविश्वास लगने लगे कि इनकी सत्ता नहीं है, तो भी अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आपातकाल की, ठीक है, घोषणा, ठीक है, प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा क्या, विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो कि कितने दिन बढ़ाया जा सकता है, यानी संसद विधि द्वारा 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन आपातकालीन क्या हो गया, समाप्त की तो घोषणा हो गई, आपातकालीन समाप्त हो गया। फिर विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन बढ़ाया जा सकता है, समाप्त हो गया आपातकाल, फिर तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर अगर चल रहा है तो 1 साल से ज़्यादा नहीं, अगर खत्म हो गया तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं। द्वे सदनीय विधानमंडल वाले राज्यों को क्या कहते हैं, यानी बाई कैमरल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई कैमरल स्टेट कहते हैं। विधानमंडल के किस सदन को प्रथम और लोकप्रिय और निम्न सदन कहा जाता है, विधानसभा को कहा जाता है। किसको, विधानसभा को कहा जाता है। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितने कितने, ठीक है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 75,000 का करता है। कितने का, 75,000 का करता है। वहाँ पे कितने का करता था, 10 लाख का करता था, ठीक है। वहाँ पे ये एरिया जैसे जैसे कम होता जाएगा, ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व कम होता जाएगा लोगों का। जैसे प्रधान के पास एक गाँव ही है, फिर और विधायक होंगे उनके पास इतना, और MP होंगे उनके पास बड़ा इलाका, ऐसे ही बढ़ता हुआ जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, राज्यपाल विधानसभा में कितने, ठीक है, एंग्लो समुदाय के को मनोनीत करता है, एक को करता है। यानी क्या अभी भी हैं, तो यहाँ हम कहेंगे 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा खत्म कर दिया गया। यानी वो किसमें प्रावधान था, 333 में था। विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान जो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, वो किसके द्वारा, 104वां संविधान
संशोधन 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ा दिया गया? क्योंकि अभी इनका विकास नहीं हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, तो हमने 10 वर्ष और बढ़ा दिया। लेकिन एंग्लो इंडियन की क्या जरूरत है हमें? तो बिल्कुल नहीं जरूरत है, इसके लिए इसको खत्म कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आरक्षण का प्रावधान 300 किसमें है? 332 में है। किसमें है? 332 में। देश के किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रथम बार क्या लिया? अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया। यानी पहली बार क्या किया? विधानसभा के अध्यक्ष ने निर्णायक मत का प्रयोग किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, यानी डाई की स्थिति में अगर दोनों लोगों के मत क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसी इलेक्शन में, तो मत कैसे यूज कर सकते हैं? तो मत यूज कर सकते हैं। तो यानी अध्यक्ष भी वोट डाल सकता है। तो यहाँ पे निर्णायक मत किसने दिया? अध्यक्ष ने दिया। सबसे पहले कहाँ पे? केरल में। पढ़े लिखे लोग समझते हैं कानून, ठीक है। तो उनने पहले ही मत दे दिया और लोगों ने बाद में देख के दिया होगा। उसके बाद क्या है? विधानसभा में जो A1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं वो किसे? साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से होते हैं। इसके बाद सभापति का अपना त्यागपत्र उपसभापति को सौंपता है तथा उपसभापति किसको सौंपेगा? सभापति को सौंपेगा। 22 वर्षा है यहाँ पे। विधानसभा सदस्यों की, यानी जो विधानसभा सदस्यों की जनसंख्या का, ठीक है, निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर हुआ है? यानी विधानसभा में इतने सदस्य होंगे, इसमें इतने होंगे, ये निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। कौन सी? 1971। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति क्या है? विधानमंडल के दोनों सदनों या एक से अधिक मंडलों या विधानमंडल, ठीक है, मंडलों या मंडल या विधानमंडल या विधान संसद का भी, ठीक है, एक ही सदस्य, ठीक है, नहीं रह सकता। यानी क्या नहीं रह सकता? ठीक है, विधानमंडल या संसद का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। क्या नहीं हो सकता? एक साथ सबका, यानी इसका भी सदस्य सबका एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। किसमें कहा गया है? 101 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? ठीक है, 101 वाले आर्टिकल में कहा गया है। समझ में आई बात? नहीं आई, यानी इसकी क्या हो जाएगी? ठीक है, यानी स्थानों का रिक्त होना, यानी क्या हो जाएगा? स्थानों का रिक्त होना बताया गया है 101 में। 101 की ए में, यानी विधानमंडल का कोई सदस्य संसद की बिना अनुमति के कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता उसकी समाप्त कब होगी? यानी वो 60 दिन तक क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। किसमें बताया गया? 190 में बताया गया है। यानी स्थानों का रिक्त होना, ठीक है। उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। विधानमंडल के सदस्य द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण की जाती? शपथ ग्रहण कब की जाती है? वहां पे कितना था? ठीक है, 99 था। कितना था? 99 था। यहाँ कितना? 188 है। कितना है? 188, ठीक है। और उससे पहले 98 में क्या था? 97 में क्या था? 97 में था, ठीक है। 98 में क्या था? 98 में था सचिवालय। 97 में क्या था? वेतन और भत्ते थे। वेतन और भत्ते सदस्य वगैरह के, वो बताया गया था। उसके बाद विधानमंडल के सदस्यों को संविधान और देश की संप्रभुता के प्रति, ठीक है, श्रद्धा और निष्ठा का कौन कराता है? निष्ठा की शपथ दिलाता है। राज्यपाल ही दिलाएंगे भैया। उसके बाद संपूर्ण तथ्य, कुछ तथ्य हैं उनको पढ़ लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि विधानमंडल की किसी बात पर मत पर न्यायालय द्वारा कोई कार्रवाई, ठीक है, नहीं की जा सकती। किसमें कहा गया कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा? विधानमंडल के मामले में क्या नहीं करेगा? न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये वहां पे बताया गया था 105 में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है 194 में बताया गया किस अनुच्छेद के तहत
न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती। विधानमंडल की क्या, यानी न्यायालय द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, विधानमंडलों की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती। क्या कार्यवाही हो रही है संसद में, ठीक है, विधानमंडलों में, विधान यानी जैसे वहां पे संसद में, यानी किसमें बताया गया, 212 में बताया गया है। किसमें बताया गया, 212 में। वहां पे कितने में बताया गया था, वहां पे जो 101 के बाद जो होता है वो 90 वाला रूल स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे 122 में बताया गया। किसमें, 122 में बताया गया था। उच्चतम न्यायालय या उच्च, ठीक है, न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य या आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में चर्चा पर, ठीक है, निर्बध किस अनुच्छेद में कहा गया है, यानी किस अनुच्छेद में, यानी आप क्या नहीं कर सकते विधानमंडल में, यानी न्यायाधीश के कर्तव्य आचरण के खिलाफ क्या नहीं कर सकते, यानी निर्वाध नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते। किसमें, 211 में बताया गया है। 211 में, वहां पे 121 में बताया गया था। किसमें, 121 में बताया गया था। उसके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख है। किसमें, 210 में उल्लेख है। वहां किसमें था, 120 में था। कहाँ पे था, 120 में था। यानी विधानमंडल में कौन सी किस भाषा का यूज कर सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, और जो भी अध्यक्ष चाहें तो किसी स्थानीय भाषा में भी, ठीक है, बात करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे अनुवादक भी होते हैं, अनुवाद करने वाले। ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे विधानमंडल में क्या किया गया था, विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व मुख्यमंत्री की अनुमति आवश्यक होती है, यानी राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच क्या हो, व्यापार, वाणिज्य या आवागमन की स्वतंत्रता पर रोक हो। यानी आवागमन की स्वतंत्रता अगर रोक लगा रहा हो, हमारे यहाँ आना बंद, वाणिज्य व्यापार करना बंद, ठीक है, ऐसी कोई स्वतंत्रता को छीन रहा हो राज्यों के भीतर या विभिन्न राज्यों के, कि हमारा व्यापार अब और किसी राज्य से नहीं होगा, खत्म, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कोई वो होता है तो क्या कर सकता है, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब ऐसा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 174 में क्या बताया गया है, ठीक है, यानी विघटन वगैरह बताया गया है। विधानमंडल के भंग बताया गया है, ठीक है, विधानमंडल के एक, ठीक है, अधिवेशन के अंतिम बैठक दूसरी बैठक की, ठीक है, प्रथम बैठक के बीच कितने दिन का, ठीक है, अंतराल किससे अधिक नहीं होता, 6 महीने से ज्यादा नहीं, कम से कम एक साल में 2 बैठकें तो होनी चाहिए, जैसे वहां पे थी, तो एक साल में मिनिमम 2 बैठकें कराओ, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं हो सकता। इसके बाद क्या है, इसके बाद बताया गया है कि विधानमंडलों के सदस्यों की बैठक को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसका है, यानी बुलाने का, स्थगित करने का अधिकार किसको है, यानी केवल राज्यपाल को है। बुलाएंगे और क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे, कौन करेंगे, राज्य, ठीक है, राज्यपाल को। उसके बाद, ठीक है, स्थगित करने का कौन कर सकता है। इसके बाद, यानी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, यानी कार्यवाही सदन की कार्यवाही के लिए 1/10 सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए। स्कूल में क्लास चल रही है लेकिन सदस्य ही नहीं, क्लास में स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो टीचर पढ़ाएगा किसको, यानी पूरे स्टूडेंट में से कम एक 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट तो आने चाहिए, 1/10 आने चाहिए, तभी पढ़ाई होगी। इसके बाद सभापति, ठीक है, गणपूर्ति न होने पर क्या कर सकता है, यानी सदन को किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, खत्म कर सकता है। कौन कर सकता है, यानी कर सकते हैं कौन, यानी सभापति कर सकते हैं गणपूर्ति। यानी किसमें बताया गया, 189 में बताया गया। किसमें बताया गया, 189 में। वहां पे कितने बताया गया था, 100 में बताया गया था। अभी 89 वाला ही रूल चल रहा है यहाँ पे, यानी 189 हो गया। उसके बाद विधानसभा, यानी विधानसभा जो है, ठीक है, क्या है, यानी जो विधानसभा है, विधानसभा भंग हो जाए, ठीक है, जाने पर भी अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक क्या हो, नई विधानसभा की, ठीक है, प्रथम बैठक तक, यानी जब तक नई विधानसभा क्या नहीं होती, जिसकी प्रथम बैठक नहीं होती तब तक क्या बना रहता है, ठीक है,
कौन अध्यक्ष बना रहता है जब भंग होने पर भी, यानी किस प्रकार के विधेयक में, यानी कौन सा विधेयक में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत, ठीक है, हो जाने की पर, यानी स्वीकृति हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यानी कौन सा विधेयक है, विधेयक में विधानमंडल द्वारा स्वीकृति हो जाने पर राष्ट्रपति की क्या स्वीकृति आवश्यक है। जो विधेयक राज्य द्वारा यानी संपत्ति प्राप्त करने के संबंधित हो, यानी क्या हो, राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के संबंधित कोई विधेयक होता है तो उसमें क्या है, विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर क्या है, राष्ट्रपति की भी क्या स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है, राज्य क्या करना चाहता है, संपत्ति प्राप्त करना चाहता है या फिर संवर्ती सूची से संबंधित है तो यानी विधानमंडल की तो स्वीकृति जरूरी है, प्रेसिडेंट की भी स्वीकृति जरूरी है, किसमें, संवर्ती सूची के विषय में। इसके बाद विधानमंडल ठीक है, विधानमंडल का ठीक है, कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद, यानी जो विधानमंडल है, कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित करता है। विधानमंडल है तो क्या कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार से क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, यानी पारित, ठीक है, पारित होने पर उसे क्या कर सकता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए, पारित हो जाए, कौन, विधानमंडल। कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद पर क्या स्थापित नियंत्रण कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, विधानमंडल करता है। यानी जो विधानमंडल के जो और सदस्य हैं, जो मंत्री नहीं बने, मंत्रिपरिषद में नहीं आए, कैबिनेट मंत्री में नहीं आए, वो उनको कंट्रोल में रखते हैं। आप हमारे कंट्रोल में रहो, नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे, इसलिए वो कंट्रोल में रहते हैं। ऐसी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। यानी उत्तर कुछ भी गड़बड़ होगी तो कौन, मंत्रिपरिषद उसका जवाब देंगे, किसमें, विधानसभा में। ऐसे ही विधानसभा सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के क्या शासन संबंधी एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी विधानसभा सदस्य हैं, वो मंत्रिपरिषद से क्या कर सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, शासन संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये नहीं कोई निजी बात पूछने लगे उनसे, ऐसा नहीं पूछना है। शासन संबंधी कोई निजी प्रश्न पूछने हैं तो पूछो। कार्य स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते हैं कि कार्य खत्म करो, ये कार्य अब नहीं जे आगे बढ़ने देंगे, नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, तो ऐसे डेस्क पर हाथ पीटते हैं। और निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव भी प्रकट कर देते हैं, निंदा, ठीक है, जिससे क्या हम इसकी आलोचना करते हैं, ठीक है, ये प्रस्ताव अच्छा नहीं है, कटौती प्रस्ताव। और उनके जो काम काज हैं, उनने जितना रुपया लगाया, हमारी सरकार ने इतने में ये बना दिया था, उनकी कटौती करवाएंगे, चाहे नीतिगत कटौती हो 1 रुपए की या प्रतीक कटौती हो, सांकेतिक कटौती 100 रुपए वाली या 1 रुपए की, करवाएंगे जरूर कटौती। ठीक है, यानी साथ ही वे क्या करेंगे, सरकार की नीति की भी आलोचना करते हैं कि हमारी सरकार ने ये किया है, आपकी सरकार ने क्या किया है, इतने रुपए में इतना हमने काम करा दिया, ये देखो विकास ये। ठीक है, तो ऐसे भी आलोचना करते हैं। उसके बाद धन विधेयक के संबंध में शक्ति किसे प्राप्त है, धन विधेयक के संबंध में, मनी बिल के संबंध में विधानसभा को क्या प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। ऐसे ही राज्य, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहाँ है, यानी जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वहाँ पे किसमें था, वहाँ पे था, ठीक है, 112 में 90 वाला रूल। यानी जैसे 112 आ गया, 112 मतलब 90 वाला रूल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 112 से, यानी जो है वो किसमें है, 2 में है, यानी राज्य वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। ऐसी राज्य की संचिप्त निधि से कोई व्यय किसकी अनुमति के बिना नहीं, अनुमति से किया जा सकता है, यानी किसकी अनुमति से, विधानसभा की अनुमति से, विनियोग विधेयक द्वारा। यानी जो विनियोग विधेयक है उसकी अनुमति द्वारा क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। राज्य की संक्षिप्त निधि से कोई खर्च करना है यानी विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा हमें, कहाँ पे, विधानसभा की अनुमति से। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, किस अनुच्छेद में राज्य का अनुपूरक अनुदान अतिरिक्त या
यानी अतिरिक्त या अधिक, ठीक है, अधिक अनुदान का उल्लेख है, यानी अधिक अनुदान का उल्लेख है। ये सभी किसमें है, यानी 2 से 5 में है। किसमें है, 2 से 5 में उल्लेख है। किसमें है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, यहाँ पे कितना होगा, 2 से 5 होगा। कितना होगा, 2 से 5 होगा। ठीक है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अतिरिक्त, यानी जितने भी कैसे हैं अनुपूरक, यानी जो अनुदान थे जो बाद में अतिरिक्त, यानी उनको और चाहिए साहब, और थोड़ा सा हमें, यानी खर्चा हमने किया था वो हो गया खत्म, अब थोड़ा सा और दे दो साहेब। ठीक है, यानी हमारा अभी राज्य में अभी ये काम बचा है, ये काम बचा है, यानी 2 से 5 में बताया गया है अतिरिक्त धन के लिए आप क्या करें, मांगे, मांग करें। या लेखा अनुदान या प्रत्यानुदान या आपवादन अनुदान द्वारा राज्य की संचिप्त निधि से व्यय के लिए अनुमति लेने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। इसका वर्णन किसमें है, जिसका वर्णन 2 से 6 में है। किसमें है, 2 से 6 में है। यानी लेखा अनुदान, आप लिखकर कोई अनुदान करते हैं, प्रत्यय अनुदान या फिर अपवाद, यानी कोई अपवाद अनुदान है, उसका भी किसमें, राज्य की संक्षिप्त निधि से। उसके बाद किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य संसद में, यानी संसद में क्या, किसी भी न्यायालय के, किसी न्यायाधीश के, यानी किसी भी न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु, यानी अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु किए गए आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, यानी उनके विषय में क्या नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, यानी ये किसमें बताया गया था, हमने पीछे बताया था, कौन सा था आर्टिकल। ठीक है, यानी उसके उनके बारे में क्या नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, उसके बारे में हमने किसमें, यानी ये कहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल, ठीक है, 100। ठीक है, तो ये वाला हम देख लेंगे कौन सा आर्टिकल है, इसमें क्या हो गया है, कट गया है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन। ठीक है, विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है, विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगी। और विधान परिषद, जो विधान परिषद होगी उसके निर्वाचन में भाग लेगी। लेकिन क्या विधानसभा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेती है। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं लेगी। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर भाग नहीं लेगी। वहां पे कौन लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही लेते हैं। वहां पे विधानसभा का कोई नहीं लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद यदि कोई विधेयक क्या है, विधान परिषद द्वारा पारित करके, कोई विधेयक है जो विधान परिषद द्वारा क्या पारित करके विधानसभा को भेजा जाता है, यानी विधान परिषद में से पारित होकर विधानसभा को भेज दिया गया। यदि विधानसभा द्वारा उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाता है, विधानसभा उसको क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है, तो उस विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त। ठीक है, यानी विधान परिषद का यहाँ पे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। या ऐसे ही धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो है कहाँ पर, जो विधानसभा के एक बार पारित होके, ठीक है, जो विधान परिषद में कितने वर्ष तक रोका जा सकता है, कितने वर्ष तक, वहां पे कितने वर्ष रोक सकते थे, हमने कहा था 6 महीने रोक सकते थे। लेकिन यहाँ पे विधान परिषद की औकात और कम कर दी, कहा 3 महीने ही रोक पाओ भाई, तुम कितने 3 महीने ही रोक सकते हो, कितने 3 महीने ही रोक सकते हो, कितने रोक सकते हो, 3 माह। ठीक है, तो इसका आंसर 3 माह हो गया। उसके बाद विधान परिषद कितने कितने यानी विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है, यानी साधारण विधेयक को कुल कुल कितने, 4 माह। ठीक है, 4 माह, यानी प्रथम 3 माह, फिर दूसरी बार कितना, 1 माह और रोक सकती है। अगर कुल पूछा जाए तो कितना, 4 माह। विधान परिषद प्रथम बार अगर रोकेगी तो कितना, 3 माह रोकेगी, दूसरी बार रोकेगी तो 1 माह और रोक सकती है। उसके बाद राज्य के धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होगा, जैसे वहाँ लोकसभा में, ऐसे ही धन विधेयक कहाँ पर, यानी लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन के आए हैं, यानी विधानसभा में। यदि बजट विधानसभा में पेश होने के पूर्व ही, ठीक है, क्या हो जाए,
यानी विधानसभा में पेश होने से पूर्व ही खुल जावे तो क्या होगा, यानी वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। क्या करना होगा, यानी बजट है वो विधानसभा में पेश होने से पहले ही पूर्व ही क्या हो जाए, खुल जाए यानी पता लग जाए तो क्या होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। क्या करना होगा, त्याग पत्र देना होगा। यदि कोई धन विधेयक विधानसभा में किसी ठीक है संस्तुति के बिना पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी किसकी संस्तुति के बिना क्या नहीं पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी उसको लाया ही नहीं जा सकता धन विधेयक विधानसभा में, यानी किसकी आज्ञा से ही लाया जा सकता है, राज्यपाल की आज्ञा से ही, बिना राज्यपाल की आज्ञा के नहीं ला सकते भैया तुम। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के, यानी जो विधान परिषद के कौन सभापति और उपसभापति का निर्वाचन कौन कराता है, ठीक है, यानी जो 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभापति और एवं उपसभापति का निर्वाचन कौन कराता है, यानी विधान परिषद ही कराएगी भैया, यानी दोनों का इलेक्शन कौन कराएगा, विधान परिषद ही कराएगी अपने सभापति और उपसभापति। यहाँ पे सभापति ऐसा तो है नहीं कि कौन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं या उप, ठीक है, उप यानी जैसे यहाँ पे उपराज्यपाल हूँ ऐसा तो है नहीं, तो यानी उन्हीं के अंदर से ही हो जाता है विधान परिषद। इसके बाद उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन 1/6 किया जाएगा सब जगह, लेकिन यहाँ पे कुल कितने हैं, 10 हैं, कुल कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, यानी विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, यानी इसमें कितनी है, ठीक है, तो वो 31 है, कितनी है, 31 है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है, राज्य की विधान परिषद, जो राज्य की विधान परिषद होती हैं, क्या होती हैं, विधान परिषद की संरचना किसके अनुरूप होती है, यानी किसके अनुरूप होती है, संसद द्वारा बनाई गई विधि, यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 10 और अनुसूची 3 के अंतर्गत, यानी संसद जो विधि बनाएगी उसी के द्वारा क्या होगी, विधान परिषद की संरचना होगी। किस संसद का विघटन नहीं किया जा सकता, यानी किस सदन का क्या नहीं विघटन नहीं किया जा सकता, यानी वैसे विघटन नहीं हो पाएगा लेकिन समाप्ति कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, समाप्ति हो जाएगी, सृजन हो जाएगा, लेकिन विघटन नहीं होगा, यानी जो विघटन नहीं होगा पूरा ही खत्म कर देंगे, मतलब है ही नहीं यहाँ पे विधान परिषद, ऐसा कर सकते हैं या नया ला सकते हैं, लेकिन जो विघटन जो सदस्यों का जैसे वहाँ होता है वैसे यहाँ पे भी नहीं हो सकता, सदस्यों का विघटन एक साथ पूरा ही कर दिया जाए इंटरनल, वो नहीं हो सकता। जैसे इसके बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना कैसे है, यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्यों की संख्या है 100। ऐसे ही क्षेत्रफल है, यानी विधानसभा से कितने विधानसभा से निर्वाचन है वो कितने 38 हैं, और स्थानीय निकाय नगर पालिका वगैरह से कितने हैं, वहां से हैं कितने 36, ठीक है, और स्नातक वगैरह से कितने शिक्षक कितने 8, स्नातक कितने ये, और 1/10 कितने हो गए, यानी 1/10 हो गए 10 मनोनयन ये हो गया। उसके बाद क्या है, यानी किस राज्य विधानसभा में सर्वाधिक संख्या है, यानी उत्तर प्रदेश में है कितनी 403 है। उसके बाद अनुच्छेद 192 के अंतर्गत के राज्य विधान मंडल के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में प्रश्न के विनिश्चय का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, यानी कोई प्रश्न पूछा है विधानमंडल का कोई सदस्य है, उसको अगर हमने कह दिया कि जी क्या है अयोग्य है, तो यानी अयोग्य बता दिया किसने, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने, और यहाँ पे केंद्र की इलेक्शन कमीशन संघ वाली इलेक्शन कमीशन काम करेगी, तो वही वाली जो है उसने इलेक्शन कराया, उसने अयोग्य बता दिए, सिफारिश की, तो राज्यपाल का अंतिम निर्णय माना जाएगा। उसके बाद राज्य की ठीक है, विधानसभा को सत्रावास विघटन किसके आदेश के द्वारा होगा, राज्यपाल के द्वारा होगा। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में सदन के सदस्यों को रूढ़िगत संबोधित कौन करता है,
यानी कौन करेगा, राज्यपाल ही करेगा संबोधित। ठीक है, उसके बाद जब शपथ भी तो वही दिलाएंगे जब किसी विशिष्ट विषय पर यानी विधानमंडल के के पास कोई, ठीक है, नियम नहीं होता। यानी क्या होता है, विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता विशिष्ट विषय, तो उस विषय पर वह किसके नियम का पालन करेगा, यानी लोकसभा की। यानी अगर उसके पास विधानमंडल के पास कोई विशेष नियम नहीं है, विशिष्ट विषय का कोई विशिष्ट विषय है और क्या नहीं है, विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं है, तो उसे किस विषय पर, ठीक है, वह किसके नियम का पालन करेगा, लोकसभा के नियम का पालन करेगा। किसके, लोकसभा का कोई कानून है तो यानी वो भी लागू हो सकता है। ठीक है, जैसे पूरा देश में दहेज प्रथा हो गया, ठीक है, घरेलू हिंसा हो गई, ये अधिनियम पूरे देश में ही तो लागू हैं, यानी विशिष्ट नियम है, विशिष्ट विषय हैं। इसके बाद राज्य की संचिप्त निधि की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन उत्तरदायी होता है, राज्य की संचिप्त निधि यानी विधानमंडल। विधानमंडल किसमें, 267 में बताया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका यानी राज्य की कार्यपालिका के विस्तार का प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका क्या क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। किसमें बताया गया, 162 में बताया गया है। इसमें बताया 162 में, यानी 72 सिंह की पावर ऐसे बताया था। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 72, ठीक है, 72 सिंह की पावर, यानी 73 में वहां पे था, वही तो है ये। ठीक है, तो इसको हटाए और कितना 73 ऐड किया तो हमें पता चल गया पावर। उसके बाद राज्य के, ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, यानी नियुक्ति किसमें, वहां पे थी 75 में, तो यहाँ पे कितनी 64 में हो गई, किसमें 64 में। ठीक है, वहां पे कितनी थी, 75 थी। यानी क्या, राज्य अपनी, ठीक है, समस्त कृत्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यानी क्या राज्यपाल हैं वो अपने सभी काम है मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे, तो बिल्कुल नहीं, कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी तो हैं। ठीक है, जब ये अपना विश्वास खो दें यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो बिल्कुल नहीं इनकी सुनी जाएगी, कुछ कंडीशन हमने बताई तो थी पीछे। यहाँ इसके बाद बिना बिना विधानसभा का, यानी बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने वर्ष तक, ठीक है, कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, यानी 6 माह तक। 6 माह तक ये कहा जाएगा कि आप क्या करें, 6 माह तक किसी न किसी, क्या करें, यानी या तो विधान परिषद का या विधानसभा का क्या करो, सदस्यता ग्रहण कर लो 6 माह तक। 6 माह का छूट दी जाती है। ठीक है, तो आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, नहीं तो रद्द। यानी लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम था, कौन सा, 1951 की धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति जो दंडनीय आपराधिक के अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास से दंडनीय दोष सिद्ध की तिथि में ठीक है, निर्हित और तत्पश्चात उसे छोड़े जाने के लिए कितने वर्षों तक क्या होगा, निर्हरता करना होगा। यानी उसमें बताया गया यदि किसी दोष सिद्ध हो जाए किसी पर, तो यानी वो क्या नहीं करेगा, न्यूनतम कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष या उससे ज्यादा पे क्या दंड दिया गया उस कारावास में, तो आपको, ठीक है, अयोग्य घोषित किया जाएगा कितने, 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक क्या, ठीक है, उसे 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित किया जाएगा। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है, ठीक है, यानी 78 में है। वहां पे कितने में था, 78 में था। किसमें था, यहाँ पे कितना है, यानी 78 था। उसमें क्या कहा गया था, यानी जो प्रधानमंत्री था उसको हर सूचना किसको देनी पड़ेगी, हर सूचना देनी पड़ेगी किसको, राष्ट्रपति को। वैसे यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री हर सूचना किसको देगा, यानी काम तो किसके नाम से हो रहा है, राज्यपाल के नाम से हो रहा है, तो राज्यपाल को हर सूचना, गवर्नर को हर सूचना देनी पड़ेगी। किसमें कहा गया है, 160, ठीक है, 167 में कहा गया, किसमें, 167 में कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद भारत की किस, यानी जो भारत की किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी
इसमें उत्तर प्रदेश में बनी। उसके बाद किस राज्य में मुख्य निर्वाचन यानी मुख्य सचिव यानी किसी राज्य में मुख्य सचिव किसके द्वारा, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। मुख्य सचिव राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी मुख्य सचिव का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित होता है। मुख्य सचिव होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित होता है। वह जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का क्या है? प्रभारी होता है। वह जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का क्या होता है? प्रभावी होता है। तथा राज्य सचिव के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलों और उसके, ठीक है, उसी के मध्य से भेजी जाने की आवश्यकता है। कौन है? यानी क्या है? जो मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले जितने भी कार्य हैं उसके लिए क्या होता है? प्रभावी, ठीक है, या फिर राज्य सचिव के प्रशासनिक या मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें जितनी भी होंगी या उसके मध्य भेजी जाने वाली जितनी भी आवश्यकताएं होंगी उसका क्या होगा? वो कौन करेगा? वो करेगा मुख्य सचिव। कौन करेगा? मुख्य सचिव करेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कितना रह गया है ये। ठीक है, अभी तो है काफी। ठीक है, तो आज हम, ठीक है, कहाँ तक हमने कर लिया? कहाँ तक हो गया? ठीक है, तो इसके आगे वाला कर लेंगे इसके बाद वाली वीडियो में।